किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष जयसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। आज हम रॉयल ग्रीन पिग फार्म पर आए हैं। उसका नाम आपने सुना होगा और इसकी फीड भी जो है काफ़ी फेमस है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में पिग फार्म पर यूज़ की जा रही है। और आज हम इसी पर विजिट करने के लिए रॉयल ग्रीन पिग फार्म पर आए हैं और इसके जो ओनर है वो हमारे साथ है। उनसे हम बाकी जानकारी उनसे लेंगे। सर, एक बार अपना इंट्रो करा दीजिएगा और अपने फार्म के बारे में बता दीजिएगा। किसान भाइयों को नमस्कार, मेरा नाम राजेश हुड्डा है और रॉयल ग्रीन पिग फार्म ये हरियाणा रोहतक नियर बाई टोल प्लाजा के पास मेन रोड पे है। ये काफ़ी पहले से ये फार्म हमारा है, हम 2006 से पिगरी कर रहे हैं और अभी 2500 के करीब हमारा स्टॉक है। लगभग 250-300 फीमेल हैं, बाकी फैटनर हम तैयार करते हैं यहीं पर। ठीक है, फीड भी अपना ही मैन्युफैक्चर करते हैं हम, रॉयल ग्रीन के नाम पे ही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर फार्मिंग और एनिमल की सप्लाई करते हैं। ठीक है, और अच्छी ब्रीड यहाँ पर R&D करते हैं हम उनके लिए। एक नई ब्रीड हम अभी कुछ दिन के अंदर ये लॉन्च करने वाले हैं। हमारे फार्म में उसका ट्रायल चल रहा है, काफ़ी अच्छे बच्चे उनसे पैदा हो रहे हैं। और जो हम अभी 6 महीने 7 महीने में बच्चे को 100 किलो कर पा रहे थे, उसको हम 1-1.5 महीना और कम और 100-200 kg फीड भी कम करके हम उसको 100 kg तक कर पाएंगे। यानी अभी आपके फार्म पे जो टारगेट है पिग को 100 kg करने का, वो कितना चल रहा है? हमारे फार्म पे ऊपर 6 से 7 महीने के अंदर जो फास्ट ग्रोथ के बच्चे होते हैं, हर सूरी के 4-5 बच्चे जो फास्ट ग्रोथ में होते हैं वो 6 महीने में 100 kg हो जाते हैं। बाकी 6.5 महीने में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो 7 महीने में 100 kg हो जाते हैं। तो इसके अलावा सर, जैसे कि अभी अलग तो पिग फार्म पहले काफ़ी कम किया जाता था, लेकिन अब बड़ी मात्रा में पिग फार्म हो रहा है। हर किसान हरियाणा, पंजाब, यूपी सब जगह करने लग रहे हैं। तो आपके यहाँ से किसानों को जो आपने फार्म है यहाँ से क्या किस तरह की हेल्प यहाँ से दी जाती है? मतलब पिग फीड में, पिग की तरफ से तो क्या क्या चीज़ दी जाती है? हम यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा करके एक दिन का फ्री ट्रेनिंग कैंप भी लगाते हैं, जिसकी सारा का सारा खर्चा रॉयल ग्रीन पिग फार्म और फीड मैनेजमेंट करता है। वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे इंडिया के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कैंप लगता है, 1 डे ट्रेनिंग कैंप। उसमें हमारी जो बेहतरीन डॉक्टरों की टीम होती है वो जाती है साथ में, और फार्मरों को समझाया जाता है कि कम कीमत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लिया जाए। जैसे हम हमेशा न्यूज़ में भी सुनते हैं, सरकार भी चाह रही है कि किसान की आय 2022 तक डबल हो जाए, 3 गुना हो जाए। तो उसके लिए एक सहायक धंधे की ज़रूरत है और पिगरी आज के दिन सबसे अच्छा सहायक धंधा लग रहा है। क्यों? जिस हिसाब से पोल्ट्री थी, डेयरी थी, वो काफ़ी मतलब नीचे जा चुकी हैं। और जो पिग है, पिग काफ़ी अच्छा FCR है पिग का, इसलिए इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा ठीक ठाक है। 30% तक 20% तक प्रॉफिट आराम से जनरेट कर लेता है किसान भाई इसमें। तो जैसे कि अब जो रॉयल ग्रीन पिग फार्म है काफ़ी फेमस है, तो किसान, आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी, किसान जब पिग फार्म करता है वो घाटे की तरफ जाता है, तो कारण क्या रह जाता है? प्रॉफिट में लाने की तरफ क्या किया जाए उसको? देखो, उसी वजह से हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी मीटिंग कर रहे हैं, फार्मरों को समझा रहे हैं कि आप, जो फार्मर होता है वो सोचता है कि मैं जल्दी से बस लखपति करोड़पति बन जाऊं। आज 10 फीमेल लेकर के आया, 10 फीमेल से उसके 100 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 50 फीमेल 50 मेल हुए। उनको 50 फीमेल को इकट्ठा वो क्रॉस करवा देता है, जिसके पास फिर बच्चे होने के बाद उसके पास खिलाने के पैसे नहीं होते, फिर उसका बिल्डिंग नहीं होती इतनी बड़ी, उसके पास मैनेजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो फेलियर की तरफ चला जाता है। एक प्रॉपर प्लानिंग हम समझा रहे हैं अभी हर फार्मर को, और ट्रेनिंग बैच भी हमारे चलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके हम समझा रहे हैं कि आपने एक प्रॉपर तरीके से हर महीने इनकम निकालनी है। जब तक पिगरी के अंदर हर महीने इनकम नहीं निकलेगी, आपका पिगरी फार्म ड्राई फीड के ऊपर चल नहीं सकता किसी भी ढंग से। अक्सर मैंने कुछ किसान ये भी देखा कि वो होटल वेस्ट पे पिग फार्म चला रहे हैं, तो इसमें क्या चीज़ अच्छा रहेगा, होटल वेस्ट या ड्राई फीड? क्योंकि ज़्यादातर मैंने किसानों से बात की तो ड्राई फीड बताते हैं कि ड्राई फीड इस्तेमाल करना चाहिए, और जो होटल वेस्ट करते हैं उनमें बच्चों में मरने की शिकायतें बहुत आती है। ऐसा कारण क्या है ड्राई फीड और होटल वेस्ट में? देखो, होटल वेस्ट जो होता है, किचन वेस्ट होता है, वो ऑलरेडी होटलों के अंदर कई दिन पुराना होता है और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आता है। कांच का टुकड़ा भी होता है शीशे में, चूहे की दवाई भी होती है, होटल के अंदर डाल दिया, ग्लाव्स होते हैं, पन्नी होती हैं, उसके अंदर एक बैलेंस डाइट नहीं होती। ये नहीं कि होटल वेस्ट जो लेकर के आ रहे हैं, तो वो पहले ही प्रदूषण के लिए लिहाज से भी बहुत ख़राब होता है हमारे एनिमल के लिए। अभी हम जैसी बैलेंस डाइट अपने एनिमल को देंगे उतना ही जल्दी ग्रोथ होगी। और होटल वेस्ट के ऊपर हमें लगता है कि खर्चा हमारा कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वो खर्चा 15 महीने में 12 महीने में करते हैं तो ड्राई फीड से ज़्यादा जा रहा है। ड्राई फीड आप 5,500 से लेकर के 6,500 रुपये से लेकर के 7,500 रुपये तक ड्राई फीड के ऊपर जानवर आज की डेट में आप तैयार कर पा रहे हो। जब मक्का 23 रुपये kg चल रही है, बाजरा 20-21 रुपये kg चल रहा है, कच्चे अनाज के रेट इतने ज़बरदस्त बढ़े हैं इस 1.5 साल के अंदर कि जो फीड के रेट थे वो भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। नहीं तो पहले जानवर 4500 रुपये में ड्राई फीड के ऊपर तैयार हो जाता था, जो जानवर आज 6500 से 7,000 रुपये में तैयार हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक अच्छी फीड है। फीड डालने से आपको यही फ़ायदा है कि
सबसे पहले कि आप जो 7 महीने 10 महीने 20 महीने तक एनिमल आपका ग्रोथ नहीं करता था, मोडलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अगर 50 बच्चे आपके यहाँ पैदा हुए हैं तो होटल वेस्ट के ऊपर आपके फाइनल 100 kg तक 25 बच्चे ही पहुँचते थे। और ड्राई फीड के अंदर सिर्फ 10-15% मोडलिटी होती है आपकी। 100 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो लगभग 85 बच्चे आप 100 kg प्लस करके बिक्री कर लेते हैं, जिससे आप मुनाफा थोड़ा जल्दी इनकरेज कर लेते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए फार्मर को बहुत एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बहुत अच्छे फार्म मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जिसके एक प्रॉपर तरीके से फार्म किया जाए। उसको एक साइड के अंदर कम से कम पैसा लगाया जाए। जैसे एक सूरी का भी अगर काम शुरू कर रहा हो तो कम से कम मिनिमम जो उसका बजट है वो 1.5 लाख रुपए हो, ताकि वो 5 लाख 10 सूरी का काम शुरू कर रहा हो तो 15 लाख का उसका बजट हो, 5 लाख रुपए बिल्डिंग के अंदर लगा सके, 2.5 लाख रुपए के एनिमल खरीद सके और 7.5 लाख रुपए उसके फीड के लिए हो, जो 7 महीने तक उसके एनिमलों को, उसकी फीमेल के और फीमेल के बच्चों को फीड खिलाने के पैसे हैं। उसके बाद आपकी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। सर जैसे कि आपने बताया कि जो रॉयल ग्रीन फीड है वो उससे 6 से 7 महीने में 100 kg का पिग हो जाता है। तो 2 चीज़ें बताइएगा, एक तो इसमें ऐसी क्या चीज़ें खास है जो आप करते हैं कि मतलब जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं 6 से 7 महीने, आप उसे कम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बता रहे थे आप। और दूसरा कि अगर आपसे कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे तो इन दोनों चीज़ों के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? देखो, सबसे पहले फीड के अंदर जो है, फीड एक बैलेंस डाइट है। हम अपने एक 24 कमरे हमने स्पेशल तैयार कर रखे हैं अपनी R&D के लिए। वहाँ पहले हम एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, पहले उसकी विनिंग हम 12-15 किलो पे करते थे, फिर उसकी विनिंग 8 किलो पे हमने शुरू की। नए नए ट्रायल करते रहते हैं। अभी नया फीड एक हम बना रहे हैं जो अभी हमारा ट्रायल चल रहा है, काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो फीड मार्केट के अंदर भी आएगा। और फार्मरों को ये लगेगा हाँ कुछ हमें हाथ लग गया। ऐसा फीड होगा कि जानवर डेली आपका बढ़ते हुए नजर आएगा और बिल्कुल आपको एक बैलेंस डाइट जानवर को दी जाएगी। छोटे बच्चे को कौन सी डाइट देनी है, बड़े को क्या देनी है, मीडियम को क्या देनी है, प्रॉपर तरीके से। और फैटनर हमारा जल्दी से जल्दी तैयार हो। हमारा यही मकसद है कि पिगरी तरक्की करे। पिगरी तरक्की करेगी तो देश की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, किसानों की तरक्की होगी। वही चाहते हैं हम कि एक अच्छे ढंग से पिगरी फार्मिंग की जाए। जैसे पहले लोग बोलते थे इस बिज़नेस को हर आदमी करना नहीं चाहता था, आज पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं इस बिज़नेस को आगे करने के लिए। काफ़ी हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके फ्री कैंप लगा रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी लोगों को है कि हम पिगरी को करें और अच्छे ढंग से करें। सर इसमें किसी को अगर डीलरशिप लेनी हो, आपका जो किस आपके साथ जुड़ना हो, तो उनको क्या क्या करना होगा? डीलरशिप के लिए तो ऐसी कोई बड़ी शर्त नहीं है। अब पेमेंट का ऑर्डर करेगा, वो पेमेंट अकाउंट के अंदर क्लियर हो जाएगी तो उसका ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। डीलर के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन है जो कंपनी के साथ उसके एफिडेविट वगैरह साइन होने हैं वही होने हैं बस, और बाकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है उसकी। तो अभी देश भर में आपके कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से जो काम चल आपका जुड़े हुए हैं? जो पूरे देश में ही है लगभग। जैसे आसाम में है, 7 के 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं उनको, वहाँ पूरे के पूरे हैं। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पूरा यूपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं, हरियाणा पूरा कवर कर रखा है, पंजाब के अंदर हैं। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट छूट गया है तो स्टेट नहीं छूटी। हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं हमारे हैं रॉयल ग्रीन के, जो एक अच्छे ढंग पे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, पिगरी को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटरों की वजह से ही आज पिगरी बहुत तरक्की कर रही है। तरक्की कर रहा है। इसके अलावा सर आपने जब भी बताया कि टारगेट जो आपने कितना कम करने का रखा है, तो उसमें आप फीड में क्या और ऐसा ऐड कर रहे हैं जो टारगेट कम होने हो जाएगा? देखो, वो एक हमारा लैब है, लैब के अंदर है हमारे प्रैक्टिकल है हमारे पास। जो हमारे एनिमल हैं उनके ऊपर ट्रायल चलते रहते हैं। हमारे न्यूट्रिशन है वो हमारे टाइम टू टाइम उसको सुझाव देते रहते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जितना जल्दी एनिमल को हम 100 किलो का कर पाएँ। कॉस्टिंग हमारी बेशक 100-200 रुपये एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन टाइम बच जाए हमारा, उतना ही जल्दी हमारा सिस्टम घूमेगा। अभी आपको जो किसानों के पास अवेलेबल आप फिलहाल अभी करा रहे हैं वो किस प्राइस में करा रहे हैं? जो पैकेट आपका रॉयल ग्रीन का? रॉयल ग्रीन का जो अभी सुपर स्टार्टर वो 33 रुपये kg है, सुपर ग्रोवर 30 रुपये kg है, ब्रीडर, फिनिशर और फेरवर 29 रुपये kg है। ये 3 ही रेट हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के पास वहाँ ऑलरेडी पहुँच जाती है गाड़ी। उनके डिस्ट्रिक्ट से आगे का किराया फार्मर को देना पड़ता है। सर एक बार थोड़ा ये बताइए, आपने तीन अलग अलग वैरायटी बताई, इन तीनों को किस किस एज में इनको खिलाना चाहिए पिग को? जैसे सुपर स्टार्टर है, सुपर स्टार्टर जब बच्चा विनिंग हो जाता है, विनिंग से लेकर के और 25 kg तक सुपर स्टार्टर खाएगा, 25 kg से लेकर के 50 kg तक सुपर ग्रोवर खाएगा और 50 kg से लेकर के उससे ऊपर जो भी बच्चा होगा आपका 100 kg हो, 120 kg हो तो सुपर फिनिशर खाएगा। और जो ब्रीडर हैं, जो सूरी प्रेग्नेंट हो जाती है 100 kg के बाद में वो ब्रीडर फीड खाएगी और डिलीवरी के बाद में फेरवर फीड खाएगी। किसानों ने आपसे, किसानों को और खरीदना हो ब्रीड वगैरह, जैसे पिग की ब्रीड है वो भी आपसे खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम थोड़े दिन के अंदर एक नई ब्रीड लेकर के आ रहे हैं। अभी हमारा उस पर ट्रायल चल रहा है और मार्केट के अंदर सबको हम वो प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही सस्ते रेट में देंगे ताकि फार्मर तरक्की करें। और वो अभी जो हमारे पास ब्रीड चल रही है वो थोड़ी सी काफ़ी
ख़राब हो चुकी है एक तरीके से, क्या बोला जाए तो। और अभी जो हम ब्रीड तैयार कर रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल की ब्रीड होगी और बहुत जल्दी उसको मार्केट के अंदर हम ओपन करेंगे। वो बहुत कम फीड खा करके अच्छा मीट देगी। किसानों को उसके बाद आप अवेलेबल कराने लगेंगे उसको जल्दी? बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ जो जो हमारा फीड यूज़ कर रहे हैं हम वहाँ पर ब्रीड उनको प्रोवाइड कराएंगे। और आगे हमारा है कि उनसे बच्चे भी हम वापस खरीदेंगे ताकि हम उसको स्लॉटर करके और आगे सप्लाई दी जा सके। तो आपका जो पूरा ये फार्म है, आपने कितने बीघे में आप इसको कवर है? ये 5000 गज के अंदर फार्म बना हुआ है। लगभग 2500 एनिमल की इसके अंदर कैपेसिटी है और 250 के करीब फीमेल हमारे पास एट ए टाइम रहती हैं और घटता बढ़ता रहता है वो। जैसे अभी ये लॉट तैयार हो गया हमारा, ये ट्रक भर जाएगा, उसके बाद अगले महीने ये ट्रक भर जाएगा। 300 जानवर लगभग हर महीने हम टर्नओवर हमारा है कि 300 जानवर हम तैयार करके इसको बेच लें। इसके अलावा सर आपके फार्म पर जो है यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस और क्या फीस है, थोड़ा ये सब चीज़ें बताइएगा एक बार ट्रेनिंग को लेकर। देखो, ट्रेनिंग तो हम कैंप लगा रहे हैं। जो आदमी कैंप में जुड़ना चाहता, फ्री ट्रेनिंग है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कैंप में आए, ट्रेनिंग फ्री करे। फार्म के अंदर जो एनिमलों पर प्रैक्टिस करनी है उसमें एनिमलों की मॉडलिटी हो जाती है, उसकी वजह से उनका चार्ज होता है। 10,000 रुपये उनकी फ़ीस होती है। अगर कोई जानवर उनके हाथ से मर भी जाता है तो उनसे कुछ नहीं लिया जाता। जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं या उसकी सर्जरी कर रहे हैं या सूरी की डिलीवरी करा रहे हैं, हाथ डाल के बच्चे निकाल रहे हैं, वो कई तरह के सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए उनसे वो फीस ली जाती है। बाकी कोई फीस नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, बोले मैं तो फ्री में करना चाहता हूँ, तो हमारे कैंप लगते हैं। कैंप के अंदर कभी भी आए, वो कस्टमर केयर नंबर है हमारा 98, उसके ऊपर आप ट्राई करके और वो अपना नंबर ले सकता है। यहाँ पे अगर कोई किसान मान लिया ट्रेनिंग करना है आपके फार्म पे, जो आपने बताया कैंप में तो फ्री हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई आपके पास आए तो उसकी क्या क्या चीज़ें होगी, मतलब रहना खाना फीस वगैरह क्या होगा कुछ? यहाँ पर रहना उसके लिए फ्री है। रहने के लिए रूम अंदर फार्म के अंदर ही बना हुआ है और फीस उनसे 10,000 रुपये फ़ीस ली जाती है। जो हम एनिमल उसको प्रोवाइड कराते हैं, जो दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं उनके, उनमें से जो मॉडलिटी हो जाती है जानवरों की, उसकी भरपाई के लिए, और कोई फीस नहीं है। सर कितने दिन की होगी? 7 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 7 दिन में उसको A to Z काम उसके हाथ से कराया जाता है। कम से कम उसको 200-300 बच्चे इंजेक्शन के लिए दिए जाएंगे। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन 200 बच्चों को करवाई जाएगी। FMD की वैक्सीन 200 बच्चों को करवाई जाएगी। कम से कम 100-150 बच्चों को सर्को वायरस की करवाई जाएगी। सर्जरी के लिए एक आदमी को 10-15 बच्चे दिए जाएंगे। मतलब अलग अलग तरह से जो पिगरी के अंदर एक बेसिक चीज़ से लेकर के जानवर पैदा होने से लेकर के बिक्री करने तक का सारा प्रोसेस उनको बताया जाता है कि कैसे आप ट्रक में लोड करके इसको दीमापुर ले जाओगे, गुवाहाटी ले जाओगे, आसाम, जहाँ जहाँ भी एक मंडी है इनकी, वहाँ ले जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी फैसिलिटी उनको विद नंबर सारी चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको जो सर ने जानकारी दी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, जिसमें हमने डीलरशिप से लेके रॉयल ग्रीन फीड के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में सभी सवालों के जवाब लिए। और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो मैंने नंबर डाल दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।